इनसे बैठो बैठो मेरा हाँ जी फास्टैग जमा कराना है। बिल्कुल। आप दिखाई पेपर्स दिखाई क्या है आपको? पहले कभी जमा किया है इसका? हाँ जी, रिसिप्ट उसकी उसके रिसीव यही है ऑफिस, कहाँ पर? यही ऑफिस में। अभी आप कौन सा जमा करना चाह रहे हैं? कौन से साल का? 21-22 21-22 21-22 20 जमा 21 नहीं तक का होगा। हो रहा है। 21-22 का भी वो नहीं। तो फिर मैंने ठीक है बहुत जरूरी। नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में इंदिरा झा जी हैं, ये निगम पार्षद हैं दिलशाद कॉलोनी की। अगर बात करें एमसीडी की तो लगातार नए नए काम लेकर के उतर रहे हैं लोगों के बीच में। भाजपा से ये निगम पार्षद है यहाँ पर और लगातार लोगों की सेवा के लिए सामने आती रहे हैं, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन हो या फिर और तमाम रेडी पटरी के लिए कहा जाए लोन देने की सुविधा हो। आज नया क्या करने जा रही हैं निगम पार्षदा जी, आइए जानते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत। आज क्या आप लोगों के लिए नई सुविधा लेकर के आई हैं? नमस्कार कविता जी। आज मैं अपने वार्ड में एफ ब्लॉक दिलशाद कॉलोनी में हाउस टैक्स का कैंप लगा रही हूँ। जिनका पिछला बकाया है हाउस टैक्स, उनको 100% की छूट, कोई जुर्माना नहीं, कोई ब्याज नहीं और कोई लाइन में लगने का भी नहीं। जो आप ऑफिस में जाके एमसीडी का ऑफिस में जाके लाइन में खड़े हो, इतनी अभी इस साल देखिए फरवरी माह है, इतने कड़ाके की धूप है। जो सीनियर सिटीजन बहनें सब कैसे बाहर निकली, उन लोगों की सुविधा के लिए आज मैंने हाउस टैक्स यहाँ लगाया है। अगर बात करें दिलशाद कॉलोनी की तो आप कहाँ कहाँ कैंप लगा रहे हैं? मैं अभी यहीं लगाई हूँ और सभी अपने वार्ड के हर कॉलोनी को, आरडब्ल्यूए के अध्यक्षों को और भाजपा के नागरिकों को मैंने बोल दिया है, यहाँ मैं कैंप लगा रही हूँ, आप लोग आकर अपना हाउस टैक्स जमा करवाइए। यानी बहुत सरल कर दिया है आपके दरवाजे पर, यानी आपकी सोसाइटी के अंदर ही आप आकर के हाउस टैक्स इजीली जमा करा सकते हैं। अगर हाउस टैक्स जमा कराने की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग बच रहे हैं। कैसे मैम अपील करेंगे कि आप आएँ? नहीं, मैं आपके द्वारा सभी नागरिकों को, अपने वार्ड के सभी नागरिकों से मैं अपील करना चाहती हूँ, कोई डरने घबराने के नहीं। पुराना जो बकाया है उसका एक भी हम ब्याज नहीं ले रहे हैं, 100% की छूट है। 100% की छूट है, कोई जुर्माना नहीं है। इसीलिए आप आके अपना हाउस टैक्स जमा करवाइए जी, क्योंकि इस समय पर इलेक्शन है, 28 तारीख को वोट देनी है आप सभी को। भाजपा की अगर बात करते तो मैम क्या लगता है कितनी सीटें? देखिए 5 जगह उपचुनाव है, 5 के 5 हम जीत रहे हैं जी। मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कल्याणपुरी में, जहाँ कनौजिया जी कैंडिडेट हैं। 100% हम जीत रहे हैं। वहाँ हम लोग की जीत की जुलूस से ना रैली थी, उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से पथराव किया था उन्होंने। बिल्कुल। मैं वहीं खड़ी थी, पत्थर मतलब अपने भाजपा के कार्यकर्ता को लगे, आके डंडे से मारने के लिए आए हुए थे। वो घबरा गए हैं, केजरीवाल जी घबरा गए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घबरा गए हैं। जब भाजपा जीत रही है उससे मतलब घबराहट में वो कोई भी कदम उठा लेते हैं। उनको ये समझ नहीं है जो किसी को मतलब पत्थरबाजी से कोई ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी जीतेंगे, भाजपा ही जीतेगी। क्योंकि ये केजरीवाल जी नौटंकीबाज है, झूठ बोल बोल के अपना मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री में सत्ता हासिल किए हुए हैं, लेकिन ये नहीं बहुत समझते हैं झूठ की हाथ पांव नहीं होता है। आज नहीं तो कल ये यहाँ से जा रहे हैं। इंदिरा जी, ऐसी घटना तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले कहीं ना जो आपकी ईडीएमसी के अंदर बैठक चल रही थी, वहाँ भी चप्पल और गाली गलौज तो वहाँ भी हो गई। करते हैं ये लोग, सदन चलाने नहीं देते हैं। महीने में एक बार सदन चलाना होता है, ये लोग चलाने ही नहीं देते हैं। मतलब हो हल्ला करने लगते हैं, चप्पल जूते लगता है, गुंडागर्दी। इनका एक ही है मकसद, गुंडागर्दी करके हम किसी तरह एमसीडी को हथिया ले। लेकिन एमसीडी में हाँ इसीलिए पता, लेकिन एमसीडी में देखना ये औंधे मुंह खा के जाएंगे। यानी जनता जो है वो सारी चीजें समझती हैं। मैडम का कहना है कि भाजपा ही आएगी। आइए मिलते हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा से और लगातार समाज सेवक के तौर पर भी समाज में सामने रहे हैं, विजय शंकर झा जी। विजय शंकर झा जी, अगर बात करते हैं एमसीडी के चुनाव की, भाजपा को वोट क्यों देंगे? देखिए कविता जी, आपके माध्यम से और भारत टीवी के माध्यम से एक बताना चाहता हूँ, अगर हम एमसीडी के कार्यों का इवैल्यूएशन करें और कार्यों को देखें, जिस हिसाब से केजरीवाल जी
एमसीडी को हमेशा व्यवधान पैदा करते हैं, फंड नहीं देते हैं। यहाँ 13,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने अभी तक रोका हुआ है, उसके बाद उन्होंने घोटाले पे घोटाले करते हुए चले जा रहे हैं। इससे जो है जनता का काम सफ़र होता है, जनता के विकास के कार्यों में रुकावट आती है और जनता को अभी तक विकास का काम जो दिल्ली में होना चाहिए, एक मेट्रो सिटी में, एक राजधानी के अंदर, वो नहीं हो पा रहा। तो जनता ये पहले प्रलोभन दे के, झूठी वादे करके, अपने धूर्त बुद्धि के कारण सब कुछ करने के बाद में ये सत्ता में तो आ गए, लेकिन वास्तव में जो काम करने का तरीका है जनता के हित में, इनके पास कोई योजना नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से एमसीडी के अंदर, तीनों एमसीडी के अंदर जो भाजपा की सरकार बनी हुई है, वो बिना फंड के, बिना किसी लाग लपेट के जनता के हित में काम कर रही है। इसीलिए वो लोग घबराए हुए हैं कि हमने फंड भी नहीं दिया, फिर भी इतना अच्छा काम जनता को जा रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, इसीलिए ये लोग घबरा गए हैं। तो वो किसी भी तरह का हथकंडा अपनाने के लिए वो पीछे नहीं हटे। बिल्कुल झा साहब, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं तो सूरत में विपक्ष पार्टी बनकर के उभर रही है, क्या कहेंगे कि दिल्ली के बाद सूरत? नहीं, ये बिल्कुल ही सोच गलत है कि दिल्ली के बाद सूरत। ठीक है, सूरत में इसलिए है, आप देखेंगे कि अगर उन्होंने 27 सीट जीते तो 58 सीट हारे। उनका 93% जो है एक हारने का ही है और वहाँ से जमानत जब्त का है। रही बात कि सूरत में 27 सीटें आई क्यों, एक तो कुछ समुदाय बहुल क्षेत्र है और दूसरा चीज़ कांग्रेस एकदम ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस ख़त्म होने से उनको लाभ मिला है। आप देखेंगे कि भाजपा का ग्राफ रेट हमेशा ऊंचा बढ़ा है, वहाँ पे भी ऊंचा बढ़ा है, तो भाजपा को कोई नुकसान नहीं है, भाजपा अच्छी जगह जा रही है। लेकिन कांग्रेस ख़त्म हो रही है, उसका उनको कहीं ना कहीं लाभ दूसरे समुदाय की तरफ से मिल रहा है। बिल्कुल। अगर बात करते हैं वोटों की, तो किस तरीके से आप जनता को अपील करेंगे झा साहब? ये चुनाव का ये 5 इलेक्शन जो बाई इलेक्शंस हैं, दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। मैं जनता से यही अपील करूंगा, सोच समझ के वोट दीजिए, जो जन से जुड़े हुए समस्याओं का निदान कर सके और कर रही है। जो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम है, उसमें जो काम हो रहे हैं, उन कामों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के उनको कैंडिडेटों को, प्रत्याशियों को जिताइए और आप देखेंगे हमारी शक्ति मजबूत होगी और हम फिर और वहाँ जहाँ काम नहीं हो रहा था, वहाँ फिर और अच्छे काम होंगे, और अच्छे काम होंगे। इंदिरा झा जी, आप कैसे लोगों से कहेंगे कि महिलाएं और युवा? पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने कहा जो आप भाजपा क्यों वोट मांग रही है, अभी मैं बताना चाहती हूँ, जहाँ उपचुनावे हैं कल्याणपुरी में, वहाँ आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे, ठीक है ना। उसके बाद अब विधायक बन गए, अब वो विधायक बन गए, लेकिन फिर भी वहाँ सड़कें टूटी हुई है, नालियाँ टूटी हुई है, पार्क बदहाली में है, पीने का पानी नहीं है। देखिए जो मूलभूत है वो भी केजरीवाल जी नहीं कर रहे हैं पानी पीने के लिए। मैं वहाँ के लिए, पूरी दिल्ली में पानी इतना गंदा आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है। फ्री पानी से क्या लाभ? सभी बिसलरी के बोतलें 20 लीटर वाले खरीद के पी रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो इसीलिए भाजपा को पब्लिक चाहती है, जनता चाहती है, नागरिक चाहती है। जो भाजपा जमीनी स्तर के नेता हैं, वो ज़मीन पर काम करने वाले, वो बिना फंड के भी सड़क को रिपेयरिंग करेंगे, पार्क को सुरक्षित रखते हैं। देखा जाए तो कल ये प्रदर्शन जो शक्ति प्रदर्शन रहा, तो आप देखेंगे भाजपा संगठन वाकई उभर करके आया है। कल जो कल्याणपुरी हो या पूरी दिल्ली में लगातार, क्योंकि कल लास्ट दिन था शक्ति प्रदर्शन का, भाजपा ने बहुत अच्छे से शक्ति प्रदर्शन दिखाया करके। और ये देखिए हमारे भाजपा में कनौजिया जी धोबी समुदाय से हैं, और वो आपको पता है बहन, साइकिल पर लेकर कपड़े जाते हैं, धोते हैं और धोकर प्रेस करके घर घर देते हैं। इस तरह के कार्यकर्ता हमारे भाजपा में ही हैं और कहीं नहीं है। इसीलिए जनता उनको चाहती है, मतलब उस जनता चाह रहे हैं जो काउंसलर बन के आए। बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ भाजपा जीतेगी। और मैं सभी नागरिकों से आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ, जब आप लोग भाजपा को वोट दो, राम राज्य लाने के लिए भाजपा का आना जरूरी है।
बिल्कुल, हम भी यही अपील करेंगे, भारत टीवी यही अपील करेगा, जैसे कि निगम पार्षदा हमारी इंदिरा झा जी ने कहा, दिलशाद कॉलोनी की जो निगम पार्षद हैं कि आप वोट देने आएँ। विजय शंकर झा जी ने भी यही आपसे अनुरोध किया है कि आप वोट देने ज़रूर आएँ। ऐसे ही भारत टीवी भी यही कहेगा, युवा हों, बुजुर्ग हों या नए वोटर्स हों, आप वोट देने ज़रूर जाएँ। फैसला आपको करना है, सोच समझ कर बटन दबाइएगा।